नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी लेकर आए हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभ नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा वृषभ सेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभ सेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहे। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। इसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभ सेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभ सेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे कि भविष्य में अन्य किसी भी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना अनुसार भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान की पूजा होने लगी। उज्जैन के विषय में रोचक रहस्य जानते हैं। ज्योतिर्लिंग यानी शिव की योनि स्वरूप में विराजित लिंग। देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग है। उनमें इन 12 जगहों पर भगवान शिव प्रकट हुए और भक्तों की इच्छा पूर्ति करने के लिए इन जगहों पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए। ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन के बाद तीसरे नंबर पर महाकालेश्वर मंदिर आता है। ये मंदिर शिप्रा नदी से कुछ ही दूर पर स्थित है। पुराने समय में महाकाल मंदिर के क्षेत्र में वन था। इस वन को महाकाल वन कहा जाता था। स्कंद पुराण में, अवंती खंड शिव पुराण में भी महाकाल वन का जिक्र है। तीसरा नंबर है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस क्षेत्र में दूषण नाम का एक दैत्य शिव भक्तों और ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करता था। उस दैत्य को मारने के लिए शिव जी यहाँ प्रकट हुए थे। दैत्य का वध करने के बाद सभी भक्तों ने शिव की स्तुति की और भगवान से प्रार्थना की कि अब से यही वह वास करे। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव जी यहाँ शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए। शास्त्रों में एक मंत्र है, आकाशे तारके लिंगम पातालके हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते। इस मंत्र के मुताबिक सृष्टि में 3 लोक हैं, आकाश, पाताल और मृत्युलोक। आकाश लोक के स्वामी तारकलिंग, पाताल के स्वामी हाटकेश्वर और मृत्युलोक के स्वामी महाकालेश्वर हैं। मृत्युलोक यानी पूरे संसार के स्वामी महाकाल ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ही भस्म आरती की जाती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बैर के पेड़ की लकड़ियों को जलाकर भस्म तैयार की जाती है। मंत्र जप करते हुए भस्म को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इस भस्म को कपड़े से छाना जाता है और फिर इस भस्म से महाकाल की आरती की जाती है। महाकालेश्वर मंदिर की इमारत के ऊपरी तल पर मराठा कालीन नागचंद्रेश्वर भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के दर्शन साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी पर ही होते हैं। हर साल सावन के महीने के सभी सोमवार और भादो महीने के एक पक्ष के सोमवार को महाकाल की सवारी निकाली जाती है। महाकाल की प्रतिमा को चांदी की पालकी में विराजित किया जाता है। इसके बाद बाबा की पालकी को शिप्रा नदी के तट पर ले जाया जाता है और वहां से उज्जैन का भ्रमण कराते हुए भगवान अपने मंदिर लौट आते हैं। भादो महीने की अंतिम सवारी को शाही सवारी कहा जाता है। महाकाल शब्द का एक अर्थ है महाधनकार यानी समय के स्वामी। उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना जाता है। इसी वजह से उज्जैन में बने पंचांगों का महत्व काफी माना जाता है। ज्योतिष काल गणना के लिए उज्जैन सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही 51 शक्तिपीठों में से एक हर सिद्ध शक्तिपीठ स्थापित है। शिव जी, देवी शक्ति और शिप्रा नदी के कारण इस ज्योतिर्लिंग का महत्व काफी बढ़ जाता है।
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। मंदिर की इमारत परमार कालीन मानी जाती है। उज्जैन के परमार राजाओं के राजा 10-11 सदी के आसपास का यह माना जाता है। इस मंदिर का संबंध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से भी है। विक्रमादित्य के नाम पर ही विक्रम संवत चल रहा था। उज्जैन में काल भैरव का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। काल भैरव को शहर का कोतवाल माना जाता है। काल भैरव को चांदी की प्लेट में शराब पिलाई जाती है। आज भी ये चमत्कारिक स्थान माना जाता है। यहाँ पर चमत्कार मंदिर के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। इसके साथ ही उज्जैन का संबंध भगवान श्री कृष्ण से भी है। श्री कृष्ण ने यहाँ ऋषि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की। यही श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भी हुई और श्री कृष्ण की एक पटरानी मित्र वृंदा उज्जैन की राजकुमारी थी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।